लेकिन ये भी कहा जा रहा है जमीपीर जी के यहाँ पे जो है यानी ग्लोबल रैंकिंग में जो है वो चाइना को अपने पीछे छोड़ दिया है अभी बहुत गर्व की बात है, नंबर 1 रैंकिंग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंट्री वाइज, नंबर 2 है यूएसएसआर की या रशिया जिसे हम कहते हैं, और नंबर 3 रैंकिंग है अभी इंडिया की, नंबर 4 है चाइनीज एयरफोर्स की, और 18 नंबर पे आता पाकिस्तान। ये होता नहीं है, पूरे चाइना में हड़कंप मच गया। और आपको एक और चीज बताऊं, ये जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस है जो कि 15 और 16 तारीख को होनी है, इसका पाकिस्तान से लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से इसलिए ताल्लुक इसका बिग बराह रास्त बन रहा है कि क्या उसमें शहबाज शरीफ जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलेंगे, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी शी जिनपिंग से मिलेंगे, और क्या शी जिनपिंग से मिलेंगे तो क्या कोई सरहदों के ऊपर। एक तो हर जो हमारा एंकर है वो ये एक इमेज दे रहा है कि चाइना 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 अटैक करेगा इंडिया पे, कश्मीर छीन के हमारी झोली में डाल देगा। एक तो ये गलत बात है, बिल्कुल ट्रेंडिंग। अगर कैमला जो है शी इज द कमांडर इन चीफ, ओबामा इज कंट्रोलिंग इट, इंडियंस बहुत ज्यादा व्हाइट हाउस में घुस गए हैं, तो पाकिस्तान तो फिर खत्म समझे वॉशिंगटन में और व्हाइट हाउस। GAPI यानी ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स द्वारा दुनिया के एयरफोर्स के बारे में दिए गए रैंकिंग्स ने चीन को हिलाकर रख दिया है। उस रैंकिंग में यह बताया गया है कि भारतीय एयरफोर्स चीन के एयरफोर्स को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा शक्तिशाली एयरफोर्स बन गया है। पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर रूस का नाम है। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है जमीपीर जी के यहाँ पे जो है यानी ग्लोबल रैंकिंग में जो है वो चाइना को अपने पीछे अभी बहुत गर्व की बात है, नंबर 1 रैंकिंग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंट्री वाइज, नंबर 2 है यूएसएसआर की या रशिया जिसे हम कहते हैं, और नंबर 3 रैंकिंग है अभी इंडिया की, नंबर 4 है चाइनीज एयरफोर्स की, और 18 नंबर पे आता पाकिस्तान। ये मैं आपको बड़ी, और आज हम जापान, यूके, फ्रांस से भी आगे हमारी रेटिंग आ गई है। और इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है राफेल का आना, क्योंकि अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था कि भाई ये इंडियन एयरफोर्स की रैंकिंग इतनी ऊपर कैसे, चाइना के पास ज्यादा जहाज हैं, चाइना के पास करीब 3400 जहाज है, इंडिया के पास करीब 1800 जहाज है, तो उनकी रैंकिंग ज्यादा होनी चाहिए। आजू जी मैं आपको बताऊं, जो 3400 में से 2000 जहाज है वो J8 है। J8 क्या है? J8 MiG-21 की कॉपी है। नंबर में तो ज्यादा दिखते हैं पर औकात में ज्यादा नहीं है। और चाइना के जो बाहर के फाइटर्स हैं मेनली रशियन फाइटर्स हैं, और उनके पास कुछ जैगुआर्स है, उससे ज्यादा रशियन फाइटर्स हमारे पास है, उससे ज्यादा जैगुआर्स है। हमारे पास जो आर्सेनल है वो मिक्स एंड मैच है, कई सारी रास्ते मदीना का मजाक उड़ा रहे हैं बिल्कुल, इतनी बड़ी कैबिनेट बनाकर, वो भी सारे फॉरेन। आप चाइना की बात कर रहे थे ना, वो एस्टेब्लिशमेंट की, आपकी कैबिनेट में इस वक्त कितने मिनिस्टर हैं जो चाइना से पढ़ के आए? आपकी कैबिनेट में जितने करप्शन है वो किसी का पैसा चाइना में पड़ा? और हमारे पाकिस्तानी तो सबसे बड़ी बात ये है, मैं अफसोस के साथ कहूंगा, आप जरा पोर्टफोलियो इनके देखें, नेगा टंडन का देखें, वो हिलरी क्लिंटन की सिफारिश पे आई है कैबिनेट में, जरा उनके क्रेडेंशियल्स देखें उनके। अब विवेक मूर्ति का जरा क्रेडेंशियल्स देखें उनके, हम उसके टक्कर के हैं उनके। हम लोग यहाँ पे बोलते 10 मिनट, अभी जितने से जितना कैलिबर मैंने देखा पाकिस्तान का, 10 मिनट बाद उनकी इंग्लिश खत्म हो जाती है। कहां जाएंगे ना हमारा सर, हम असल में सबसे बड़ी बात है हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारा टोटल एजेंडा इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मी माई सेल्फ एंड माइंड, इससे आगे हम नहीं जा सकते अफसोस के साथ, और इसीलिए हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। मैं भी उन्हीं में शामिल हूं। मैंने को पाकिस्तान के लिए, अर्जुन जी, हमने 11,000 सॉटियां की थी उसमें। ये खुद चाइना का मीडिया कहता है, ये खुद अमेरिकन मीडिया ने माना, और ये खुद एशियन मीडिया माना, अमेरिकन एयरफोर्स के बाद किसी की औकात नहीं है 11,000 सॉटियां करके दिखा दे, जिसमें हर तरह का एयरक्राफ्ट लाया गया, सारे एसेट्स को। ये हमारे ईस्टर्न कमांड से वेस्टर्न कमांड में 2 दिन में मूव किया गया, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और एक हमारी एक्सरसाइज हुई थी अमेरिकन के साथ, मुझे जहां तक मेरा ब्रेन आई कैन रिमेंबर करेक्टली, ग्वालियर में हुई थी, और उसमें अमेरिकन F-15C लाए थे। F-15C उनका बहुत थोड़ी कुछ साल पहले हुई थी, बहुत पोटेंट जहाज है। उस जहाज में क्या हुआ आरजू जी, जब उसका किल रेशियो देखा गया इंडियंस और अमेरिकन का 9:1 था। वी with our technology which was not compared as advanced as F-16 was 9:1। जब हमने उनके 9 जहाज गिरा पाए, वो हमारा 1 जहाज गिरा पाया। अमेरिकन जो उसके कर्नल थे, उनका नाम नहीं आ रहा, वो नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, was heading that exercise. He said Indian Air Force is far superior than our assumptions and presumptions, and I am just wondering if somebody comes in front of Indian Air Force and if they don't rate them, how will they go back home?
ये अमेरिकन जो वो है उनका कहना था, और उन्होंने कहा था हमें इंडिया के साथ और ज्यादा एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अब ये जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस है जो कि 15 और 16 तारीख को होनी है, इसका पाकिस्तान से लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से इसलिए ताल्लुक इसका बेग बराह रास्त बन रहा है कि क्या उसमें शहबाज शरीफ जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलेंगे, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी शी जिनपिंग से मिलेंगे, और क्या शी जिनपिंग से मिलेंगे तो क्या कोई सरहदों के, तो ये एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म, मैंने कहा ना पूरे खत्ते का वो तब्दील हो रहा है, ज्योग्राफी ब्लॉक सारे, कि भाई चाइना, यानी आप तस्वुर करें कि नॉर्थ में भी और साउथ में भी चाइना, तो ये एक ऐसा इशू है जिससे निकलना है, जो डिलेमा। और अगर हम देखें इसमें अपाची भी है, इसमें चिनूक भी है, इसमें हरक्यूलिस भी है, इसमें AN-32 भी है, इसमें ग्लोबास्टर भी है, इसमें फ्रेंच भी एयरक्राफ्ट है, और अभी हम वो ले रहे हैं, अभी ऐसा नहीं कि रुकना बंद हो गया, अभी हम ले रहे हैं। अब देखिए LCA, ये हमारे ड्रोन भी आ गए। तो ये सब चीजें जब आती है तो वो एक कहावत है ना हिंदी में, मैं छोटी जनरिक सी बात में कहते हैं ना कि 100 कुत्ते मिलके भी शेर का शिकार नहीं कर पाते, यहाँ वो कहावत लागू होती है। आप कॉपियां कर करके जहाज बनाओ, पर उनकी औकात उनसे डिटरमाइन नहीं होती कि आप कितने जहाज खड़े कर दो, आपके पास फायर पावर क्या है। अब देखिए राफेल में का जो फायर पावर है, एक मिसाइल तो उसमें ऐसा लगा जो सिर्फ इंडिया को बेचा जाएगा और दुनिया में किसी को नहीं बेचा जाएगा। अब सुखोई 30 में हमने MKI जो वर्जन इंडिया में, उसमें हमने ब्रह्मोस लगा दिया, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लगा, और भी कई सारी चीजें हमने इसमें की है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये चाइनीज बड़े बात करते हैं J-20 स्टेल्थ फाइटर की। सच्चाई ये आरजू जी, आज के डेट में जो हमारा एडवांस रडार, अपग्रेडेड रडार सिस्टम लगा है सुखोई MKI में, सुखोई 30 MKI में जो इंडियन वेरिएंट है, सुखोई MKI का रडार J-20 को आराम से देख सकता है। इतना बढ़िया है चाइना का स्टेल्थ J-20 कि वो भी किसी की कॉपी की होगी। अब देखिए कॉपी कभी भी ओरिजिनल जैसी नहीं होती, और जब आप 38,000 फुट पे होते हो। और रामायण के एक प्रसंग में रावण द्वारा यह कहा गया है कि निज बल भुज मैं बैर बढ़ावा, यानी मैं अपने दुश्मन का मुकाबला खुद करूंगा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और यह बात भारत के बारे में भी चरितार्थ हो रही है। चीन का मुकाबला अकेले भारत कर रहा है। हालांकि चीन के खिलाफ अमेरिका सहित बहुत सारे पश्चिमी देश भारत के पीछे लामबंद खड़े हैं, लेकिन भारत को पता है कि हो सकता है कि अगर कभी चीन से दुर्भाग्यवश सीधा मुकाबला करना पड़े तो शायद पश्चिमी देश या अमेरिका जैसा यूक्रेन में कर रहे हैं, केवल दूर से ही खड़े होकर मदद दे, कोई सीधे भारत की मदद करने के लिए न आए। इसलिए भारत ने अपने को आर्थिक रूप में उन्नत करने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी उन्नत कर रहा है, और उसी का परिणाम यह है कि अभी वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स तथा वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स द्वारा भारतीय वायुसेना को विश्व की तीसरी सक्षम और शक्तिशाली सेना माना गया है। भारत की वायुसेना अमेरिका रूस के बाद तीसरे स्थान पर आती है। भारतीय वायुसेना ने चीन को पछाड़ दिया है, चीन का स्थान चौथा है। पाकिस्तान की तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना का स्थान 25वें पर है। आखिर भारत की यह सोच क्यों विकसित हुई, और इसके पीछे 1962 में जाना होगा कि 1962 में भारत के साथ चीन ने मैत्री का नाटक किया, लेकिन भारत पर पीछे वार भी किया, और हमारा एक बड़ा इलाका अभी तक चीन के अवैध कब्जे में है। 1947 में अंग्रेज हमारे देश से गए थे। हमारी आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान भी अलग हो चुका था और हम अपने को समेट कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चीन ने झटका दिया। चीन को यह समझ नहीं थी कि भारत वही भारत बना रहेगा। भारत अपनी प्रगति के राह पर बढ़ते चला गया, और फिर 1920 में चीन वही हिमाकत किया, लेकिन चीन को क्या पता था कि यह भारत 1962 का नहीं 1920 का भारत है। और फिर भारत ने चीन को वह झटका दिया जिसका दाग और दर्द अभी तक चीन महसूस कर रहा है। चीन भी कोशिश कर रहा है और करता रहेगा कि भारत को चारों तरफ से घेरा जाए, भारत को कमजोर किया जाए, लेकिन भारत ने अपने को आज इतना सक्षम कर लिया है, और आज भारत के पीछे विश्व जनमत खड़ा है, विश्व के देश खड़े हैं। अब चीन की वह हिम्मत नहीं होगी कि भारत से सीधे मुकाबला कर सके। इसलिए हर मंच पर अब चीन के राष्ट्रपति द्वारा, चीन के विदेश मंत्री द्वारा अब एक नरम रवैया अपनाया जा रहा है। भारत के साथ सुलह
वार्ता की बात कही जा रही है। और आगामी महीने एससीओ की, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की दुशांबे में जो बैठक हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद आ रहे हैं और संभावना यह है कि वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाए और दोनों के बीच वार्ता हो। आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी जो यह इंडेक्स है यह भारत के लिए बड़ा शुभकारी है और चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा हाहाकारी है। अगर दुश्मन के दिल में भारतीय वायुसेना को देखकर, भारत के बढ़ते सामरिक ताकत को देखकर दर्द पैदा होता है, कंपन पैदा होता है, डर पैदा होता है, तो यह हमारे लिए एक यही काफ़ी है, यह शुभ संकेत है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।